वेलकम टू डिफेंस एंड एग्जाम कॉर्नर। और आज हम बात करेंगे अपने भारत में एक बिल के प्रपोजल की। हम बात करेंगे ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल। आज चूंकि आपको पता है भारत एक नया डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून लागू करने की योजना बना रहा है और जो यूरोप के समान कानून पर आधारित है, ताकि गूगल, फेसबुक और अमेजॉन जैसे बड़ी टेक कंपनियों को अपने स्वयं के सेवाओं को प्राथमिकता देने या एक कंपनी से चुराए गए डेटा को दूसरे कंपनी के फायदा पहुंचाने से रोका जा सके। ये नया कानून, जिससे डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक 2024 कहा जा रहा है, अनैतिक प्रतिस्पर्धा के व्यवहार को पहले से रोकने और उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है। अगर ये कानून लागू होता है तो बड़ी टेक कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म में बुनियादी बदलाव करना पड़ सकता है। यह प्रस्ताव जो है ये यूरोप के डिजिटल मार्केट सेट डीएमए के समान है, जो बड़ी टेक कंपनियों को अपनी सेवाओं का प्रतिद्वंदियों के नुकसान पर प्राथमिकता देने से रोकता है। यहाँ पे हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी, कि क्या आ सकता है एग्जाम में। अगर हम करेंगे एग्जामिन द की प्रोविजंस एंड क्रिटिसिज्म्स ऑफ इंडियाज डिजिटल कंपटीशन बिल 2024 एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एड्रेसिंग एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन द डिजिटल मार्केट। ये आपके लिए मैं प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन रख रहा हूँ, क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डिजिटल बिल की क्या नीड पड़ी इस बिल को लाने की, प्रपोज करने की। देखिए, बिग टेक कंपनीज जो है होते हैं, दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर। एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर और बिग टेक कंपनीज जो हैं, ये कौन होते हैं? ये बिग टेक कंपनीज जो होते हैं, ये यूज जो टर्म है, इट्स यूज टू रेफर अ हैंडफुल ऑफ लार्ज ग्लोबल सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी कंपनीज। जैसे मैंने पहले ही बताया, गूगल है, फेसबुक है, अमेजॉन है, एप्पल है, या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट है, उसको हम बोलते हैं बिग टेक कंपनीज। ठीक है। नाउ इट इज बेटर अंडरस्टूड एज ए कंसेप्ट रादर देन ए स्टैटिक सेट ऑफ कंपनीज। इनको हम बताते हैं बिग टेक कंपनीज। अब यहाँ पर जो है ये नीड क्यों पड़ी हमें डिजिटल कंपटीशन बिल की? नंबर वन इज कि बिग टेक कंपनीज जो है, दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर। जैसे मैंने बताया, एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, गूगल जो है, इट वॉज फाइंड ₹1.337 करोड़ फॉर इट्स कंडक्ट इन एंड्रॉयड इकोसिस्टम। नंबर सेकंड, डोमिनेंस ऑफ few companies creates high barriers for new entrants। नए कोई कंपनी आना चाहते हैं बिग टेक में, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। दिस लिमिट्स इनोवेशन टू विद इन बिग टेक फर्म्स, राइट। ये मैं बोल रहा हूँ क्यों जरूरत पड़ी। अब ये बिल क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस बिल एम्स टू लोअर दीज barriers and foster competition। दिस कैन लीड टू मोर इनोवेशन आउटसाइड द बिग टेक कंपनीज एंड स्मॉलर बिजनेस जो है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो compete करना चाहते हैं डिजिटल मार्केट में, इस मार्केट डोमिनेंस ऑफ बिग टेक में, वो इस बिल में दैट दिस बिल विल एम टू क्रिएट अ मोर लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर देम। ठीक है, उनकी भी एंट्री सही से हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको कम्पिटिटिव एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर की बात की है, एंटी कम्पिटिटिव की बिहेवियर को मैं थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से बिग टेक इन्फ्लुएंस जो है, हाउ डज द बिग टेक इन्फ्लुएंस द कम्पिटिटिव कंडक्ट इन ए डिजिटल इकोसिस्टम। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जो है, जो लार्ज फर्म्स होते हैं, बड़े फर्म्स बाइंग हाईली वैल्यूड स्टार्टअप्स विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू मर्ज कंट्रोल रूल्स इज ए प्रॉब्लम इन डिजिटल मार्केट। इसलिए एक कमेटी बनाई गई थी, सीसीआई, जिसको नोट किया कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, CCI is not able to capture certain mergers and acquisitions because they do not meet the threshold of assets in terms of required for the combinations। इसी तरह से दूसरा है सेल्फ एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर का, कि सेल्फ प्रेफरेंसिंग है। मतलब सेल्फ प्रेफरेंसिंग हैपन्स व्हेन ए कंपनी प्रमोट्स इट्स ओन सर्विस ऑफ दोज of its subsidiaries on its platform while also competing with other providers on the same platform। For example, a company may give priority in making its own application in an app store। This lack of neutrality can harm other businesses and reduce their growth। इसी तरह से
डाटा यूजेज की बात अगर हम करेंगे, डिजिटल कंपनीज जो होती है, दे कलेक्ट अ लॉट ऑफ कस्टमर डाटा विच कैन गिव एन एडवांटेज एंड मेक इट हार्ड फॉर न्यू कंपनीज टू compete. This data can also be misused to track and profile customer. इसी तरह से थर्ड रिस्ट्रिक्टेड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटी कॉम्पिटिटिव जो बिहेवियर क्या होता है एक बिग टेक में। जो टॉप कंपनीज होती हैं, बिग टेक कंपनीज होती हैं, डिजिटल जो बिग टेक्स होते हैं, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं इकोसिस्टम में, डिजिटल इकोसिस्टम में। देखिए सम कंपनीज जो होते हैं, कुछ कंपनीज वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं यूज ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऑन देयर प्लेटफॉर्म विच कैन लिमिट यूजर एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे एन ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम यूटिलाइजिंग सर्विस ऑफ एन एप्लीकेशन अदर देन इट्स ओन, सच इज एप्पल नॉट अलाउइंग इट्स थर्ड पार्टी एप्लीकेशन टू बी इंस्टॉल्ड इन आईफोन। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी तरह से इसीलिए जो है ये बिल जो है, दिस बिल प्रपोजेस कि इस बिल को पास करने की मंजूरी अब कमेटी बनाई गई है सीसीआई, और उन कमिटीज़ जो है फाइनेंस कमेटी बनाई गई है। उन्होंने रिपोर्ट बनाया 2022 में, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, उन्होंने सबमिट किया अपना रिपोर्ट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस 2022 में बाय बीटेक कंपनीज, और रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया दिसंबर 22 को। उन्होंने की ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन उसमें लिखी है, दैट इज कि रेगुलेट ऑफ डिजिटल मार्केट्स कीजिए, यानी डिजिटल मार्केट्स जो हैं, जो कंप्राइज करते हैं इंटरनेट बेस्ड डिजिटल कंपनीज, मिलियंस ऑफ इंटरैक्टिव पार्टिसिपेंट्स जिनमें होते हैं। द कमिटी नोटेड दैट अनलाइक फिजिकल मार्केट्स, डिजिटल मार्केट्स हैव increasing returns to size, that means returns of business increasing with size of the firm. It is driven by learning and network effects, utility of users growing with number of users on the platform. As a result क्या होता है कि ये जो market players हैं, ये it may dominate few leading players emerging in the short period. This happens even before policies can be formulated and anti-competitive practices are educated. The committee recommended that competitive behavior needs to be evaluated before markets and are monopolized, instead of at most evaluation. अब जो इसकी की प्रोविजंस हैं इस बिल के, यही मैंने जो जिस तरह बताया, प्रिडिक्टिव रेगुलेशन है। ये प्रोविजन जो है, इट मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल रिएक्टिव अप्रोच टू ए प्रोएक्टिव अप्रोच इन रेगुलेटिंग डिजिटल मार्केट्स इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस टू ओकर। जिस तरह हम पहले देते थे, पहले एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो जाते थे, फिर कोई एक्शन होते थे। यहाँ पर हम क्या करने हैं, द लॉ, ये जो कानून अब आ रहे हैं, द लॉ नाउ एम्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हार्म्स इन एडवांस and prevent them from happening. By addressing delays in regulating market abuse, it seeks to enhance the effectiveness of competition, law enforcement under the existing competition of 2002. अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, मतलब जो बिग टेक कंपनीज जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स क्या रख रहे हैं सामने। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट वो देख रहे हैं कंप्लायंस बर्डन। कंप्लायंस बर्डन क्या है, मेजर टेक कंपनीज जो है वो आर्ग्यू करते हैं दैट द स्ट्रिजेंट रेगुलेशंस माइट शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम इनोवेशन टू कंप्लायंस। फॉर इंस्टेंस, जो यूरोपियन यूनियन का जो हमने लाया है, देखा है, जो यूरोपियन यूनियन का उसका जो कॉपी सॉर्ट ऑफ किया है, उसका जो रूल हम ला रहे हैं, जो ईयू का डिजिटल मार्केट है, ईयू का एक्ट जो वहाँ का है, दैट हैज़ रिपोर्टेडली इंक्रीज द टाइम नीडेड टू फाइंड इंफॉर्मेशन वाया गूगल सर्च बाय 4000%। दूसरा है ब्रॉड डिफिनेशन। कंपनीज आर वरीड अबाउट द ब्रॉड क्राइटेरिया फॉर डिजिग्नेटिंग सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म्स। अनलाइक द यूरोपियन यूनियन DMA, India's draft leaves disdetermination to be discrimination of Competition Commission of India. Impact on smaller businesses, ये बोल रहे हैं, the giants claim that change to their platforms and it would reduce data share that could adversely affect the smaller businesses that rely on their services to reach larger audience. और इसी तरह से arbitrary decisions है, it is granted to the CCI, जो मैंने बताया, Competition Commission of India, they could result in arbitrary decision making, potentially harming startups in smaller business. अब ये जो है, ये आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं बिग टेक कंपनीज, मेजर टेक कंपनीज इस बिल के खिलाफ। अब देखना ये है कि ये बिल कितनी कामयाब होती है और कहाँ तक आगे ले जाती है।